सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपके जीवन में प्रेम विवाह है। तो ये सवाल का जवाब देना आपकी कुंडली की विवेचना किए बिना बोलना पूर्ण रूप से संभव नहीं है। परंतु क्योंकि मेरे ऑफिस में बहुत लोग काम जो करते हैं वो मुझे बताते हैं कि कई क्लाइंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि सर इतना बता दीजिए कि मेरा विवाह होगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट लेके गुरुजी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इतना बता दीजिए कि होगा कि नहीं। तो देखिए, ऐसा तो संभव नहीं है कि मैं सबको बिना उनकी कुंडली दिखाए ही उपाय बता दूं, और क्योंकि बिना कुंडली की विवेचना करना संभव नहीं है, और एक इंसान की कुंडली की ढंग से विवेचना करने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इन्होंने 10 मिनट बाद, आधा घंटा बात की तो उसमें ही सब कुछ हो गया, पर बात ऐसी नहीं है। एक विवेचना करने में उसकी कुंडली के क्या स्थिति है, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीज़ें देखने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के डिमांड पे मैं ये बता रहा हूँ कि छोटी सी 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा। उन चीज़ों का संबंध अगर आपने अपनी कुंडली में खुद से देखकर भी समझ लिया तो भी आपको कुछ हद तक पता चल जाएगा, क्योंकि पूरी विवेचना के बिना बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ संभावना आपको समझ में आएगी कि हाँ, आपके प्रेम विवाह के संबंध है कि नहीं। तो मैं बात कर रहा हूं, आप अपनी कुंडली खोलिए, ठीक है। कुंडली के सप्तम भाव, अर्थात आपका लग्न पहला भाव होता है, और उससे सप्तम भाव को आप देखिए। यदि आपके सप्तम भाव का संबंध किसी भी तरह से राहु और मंगल से हो रहा हो, या अर्थात उनकी दृष्टि पड़ रही हो, या वो वहाँ उपस्थित हों, या वो किसी के साथ युति बनाकर वहाँ बैठे हों, तो बहुत ऐसी संभावनाओं में देखा गया है, विशेषकर यदि राहु की दृष्टि पड़ रही हो, राहु युति बनाए हों, या राहु किसी तरह से सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनको प्रभावित कर रहे हो, किसी भी और भाव में भी प्रभावित कर रहे हो, तो ये स्थिति देखी जाती है कि वहाँ प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है। परंतु वो विवाह किस तरह से होगा, या आपके पहले भी संबंध थे, वो संबंध टूट के फिर नए संबंध बनेंगे, उनके साथ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रेम संबंध भी 2-3 बनते हैं लाइफ में। किनके साथ विवाह होना है ये भी बहुत सारी बातों को देखने के बाद ही तय किया जा सकता है। तो आप अल्प रूप से ये देख सकते हैं कि अभी आप जिसके साथ संबंध में हैं, आपकी क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, उसको देखते हुए आपके सप्तम भाव की जो स्थिति है उसमें राहु क्या फल दे रहे हैं और साथ ही साथ मंगल क्या फल दे रहे हैं, इससे आपको पता चल सकता है कि आपका विवाह प्रेम विवाह होना है या नहीं। अर्थात राहु जहां बैठे हैं वहां का जो ग्रह स्वामी है, अर्थात एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि अगर राहु समझिए कन्या राशि में बैठे हुए हैं और कन्या राशि के स्वामी बुध है, और यदि बुध सप्तम भाव में बैठे, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वहां पर एक बुध और राहु का संबंध हो गया आपके सप्तम भाव से। यहां संभावना तो बन रही है, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर क्योंकि बुध और राहु दोनों जब एक साथ बैठते हैं तो जड़त्व योग बनता है, जिससे कि आपकी बुद्धि पे एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के जातक अपने प्रेम विवाह में गलत फैसले ले लें। तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं इन सभी अपने दर्शक हैं उनके लिए बता रहा हूं कि आप अपने सप्तम भाव से राहु के संबंध को देखिए। अगर राहु का कहीं से भी कोई कनेक्शन आपके सप्तम भाव से हो रहा है, अर्थात सप्तम भाव के स्वामी, अर्थात या फिर सप्तम भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही हो, या वो सप्तम भाव में खुद उपस्थित हो, या केतु उपस्थित हो, तो आपकी प्रेम विवाह होने की जो चांसेस है वो हैं आपकी कुंडली में। ये आप जरूर देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे कमेंट सेक्शन में अपने इष्ट का नाम जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए नमस्कार।